सबको जय यीशु। आप सबका स्वागत है इस प्रार्थना सभा में। कृपया बैठ जाइए। प्रभु यीशु भी सबका स्वागत करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए आते थे तो प्रभु यीशु मसीह उन सब का स्वागत करते थे और लोग 3-3 दिन तक बिना खाए पिए प्रभु के चरणों में बैठे रहते थे। क्या करने के लिए आते थे? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आते थे। आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारा बड़ा दिन आ रहा है। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए हैं। यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन स्तोत्र अध्याय 51 पद संख्या 17। इसमें भजन स्तोत्र में लिखा है, प्रभु मेरे होठ खोल दे, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। भजन स्तोत्र में क्या लिखा है? प्रभु मेरे होठ खोल दे, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। जो हमारा कंठ है और होठ है वो प्रभु ने किस लिए दिया है? उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए नहीं, अपशब्द कहने के लिए नहीं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, परंतु उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए हमें कंठ और होठ दिए गए हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। इसमें क्या लिखा है? जब मूसा पहाड़ पर चढ़ रहा था, जब उसने अग्नि देखी तो ईश्वर ने उस अग्नि के माध्यम से उससे बात करी। मूसा देख रहा था कि अग्नि तो जल रही है परंतु वह भस्म नहीं हो रही है। वो उसे देखना चाहता था। जिस प्रकार आज हम यहां पे आए हैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, उसी तरह मूसा भी उस अग्नि को देखना चाहता था। उसमें इच्छा थी कि ये जल तो रही है परंतु ये खत्म नहीं हो रही है। तब जैसे ही वो नजदीक जाता है तो वहां से एक आवाज आती है, ईश्वर की आवाज आती है। वो क्या बोलती है? पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। इससे हम क्या समझते हैं? जूते उतारने से हम क्या समझते हैं? हम भी इस अपने चर्च में आए हैं, हमने गेट के बाहर जूते उतारा क्योंकि ये पवित्र भूमि है। हम इससे क्या समझते हैं? जूते उतारने का मतलब क्या है हमारे जीवन में? कोई बता पाएगा? आनंद मिलता है। और कोई? जूते उतारने से हम क्या समझते हैं? जब हम प्रभु के घर में आ रहे हैं, मूसा से प्रभु ईश्वर ने कहा अपने जूते उतार दो। आज प्रभु भी हमसे ये कह रहा है, अपने जूते उतार दो, मेरे पास आओ। क्या समझ रहे हो? इसका मतलब है जो हमारे हृदय में, जो हमारे दिलों में मैल है, एक दूसरे के प्रति मैल है, उसको खत्म कर दो, तब मेरे पास आओ। जब हम आज वचन सुन रहे हैं, पाप स्वीकार करने जा रहे हैं, तो जो हमारे प्रति
दूसरों के मेल मिलाप का दोष है, या हम में दूसरों के प्रति भेदभाव है, द्वेष है, गुस्सा है, वो प्रभु ईश्वर हमसे कहता है उसको निकाल दो, तब मेरे पास आओ। और यीशु मसीह भी कहता है अगर कोई मेरे पास चढ़ावा लेके आता है या पवित्र वेदी के पास आता है और उसे पता चलता है कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, वेदी पर चढ़ावा चढ़ाने से पहले वह अपने भाई, अपने पड़ोसी से मेल मिलाप करो, तब मेरे पास आओ, तब तुम्हारा चढ़ावा स्वीकार होगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 16, प्रेरित चरित्र अध्याय 16, इसमें पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया। उनको पहले पीटा गया, कोड़े लगाए गए और पैर काठ में, लकड़ी के 2 टुकड़े होते थे, उसके अंदर जगह बना के उसके अंदर डाल के जेल में डाल दिया। और वचन क्या कहता है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। वो पिटे हुए हैं, कोड़े लगे हुए हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। और वचन क्या कह रहा है हमें, आधी रात के समय जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करते थे, पीड़ा दर्द में वो थे और उनके पैर काठ में फंसे हुए थे। वो इधर उधर नहीं जा सकते थे, जैसे हैं वैसे ही रह सकते थे, करबट भी नहीं ले सकते थे, परंतु वो क्या कर रहे थे, आधी रात में प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे। तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए, सब कैदियों की बेड़ी ढीली पड़ गई। पीड़ा में, तकलीफ में वो ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जब हम यहां पे आए हैं और हम वचन सुन रहे हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 17 में हमने पढ़ा है, प्रभु मेरे होठ खोल दे, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। जब पौलुस और सिलास पीड़ा में थे तो वो स्तुति गान कर रहे थे। जब हम अभी अभी उठे हैं, उठ के आए हैं, चाय पी है, नाश्ता किया है, तो क्या हम अपने कंठ खोल सकते हैं उसकी स्तुति आराधना करने के लिए? एक बार फिर हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं अपने कंठ खोल के। शर्माने की बात नहीं है, सब एक साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन दृढ़ बना। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन स्तोत्र 51 में दाऊद, भजन स्तोत्र 51 में पद संख्या 11 के बाद कहता है, जब उसने
अपराध किया, व्यभिचार किया। व्यभिचार उसने किसके साथ किया? बैतशेबा के साथ। उस व्यभिचार की शुरुआत कहां से होती है? जब राजा दाऊद अपने महल में था, उसकी सेना लड़ने के लिए गई हुई थी। राजा दाऊद अपने महल में सो रहा था और उसकी सेना युद्ध कर रही थी। तब उसने क्या देखा? छत पे गया तो उसने बैतशेबा को नहाते हुए देखा और उसके मन में उसके प्रति लालसा उत्पन्न हो गई। उसने उसे बुलाया, अपने नौकरों के माध्यम से उसने उसे बुलाया। वो बैतशेबा क्या करती? राजा ने मुझसे बुलाया है, राजा की बात को इनकार नहीं कर सकती थी। और उसने और बैतशेबा ने व्यभिचार किया। उसके बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद बैतशेबा ने राजा दाऊद को संदेश भिजवाया कि मैं गर्भवती हो गई हूं। तो उसके बाद उसने क्या किया? उसने उसके पति को बुलवाया और उसे बोला कि तुम अपने घर जाओ और आराम करो, अपनी पत्नी के साथ सो और तुम्हें युद्ध पे जाने की जरूरत नहीं है। परंतु उस सैनिक ने क्या कहा? नहीं, मेरे भाई युद्ध कर रहे हैं, मैं यहां पर आराम नहीं कर सकता। और वह राजा की आज्ञा की अवहेलना करके वह युद्ध के मैदान में चला गया। यह बात राजा दाऊद को बहुत बुरी लगी। उसने कहा मेरी आज्ञा का इसने उल्लंघन किया है। उसने अपने सेनापति को एक पत्र लिखा और उसे बोला जब यह युद्ध में आगे होगा तो अपने सारे सैनिक पीछे कर लेना ताकि यह दूसरों के हाथों मारा जाए। यह पाप था उसका। और उससे पहले पाप की शुरुआत कहां से होती है? अभी मैंने आपको राजा दाऊद का एक कहानी बताई। पाप की शुरुआत कहां से होती है? राजा दाऊद ने जब पाप किया उसकी शुरुआत कहां से हुई? हाँ, सोच है। उससे पहले वो तो सोच तो बाद में आएगी ना। सैनिक लड़ने चले गए, आप नजदीक हो। और उससे भी पहले राजा का फर्ज क्या होता है? पुराने समय में राजा लोग युद्ध के लिए आगे चलते थे। यहां पे राजा दाऊद आलस्य करता है और वह महल में रुका हुआ होता है। पाप की शुरुआत आलस्य से शुरू होती है और वो अपने सैनिकों को भेजता है कि मैं आराम कर रहा हूं, तुम मेरे लिए युद्ध करने जाओ। अगर वो भी युद्ध करने के लिए जाता, घर में नहीं रहता, क्या वह व्यभिचार करता? नहीं करता। हमारे जीवन में भी पाप की शुरुआत कहां से शुरू होती है? आलस्य से। जब हमारे मन में आलस्य कौन उत्पन्न करता है? शैतान। संडे के दिन मिसा की शुरुआत 8 बजे होती है और हम लोगों के लिए भी एक ही दिन होता है सोने का। तो शैतान हमारे मन में प्रलोभन डालता है कि थोड़ा और सो जा, आज का दिन है तेरे पास, एक ही तो दिन तो मिलता है तेरे को सोने का, तू आराम कर। वो हमारे मनों में किस चीज का जन्म करता है? आलस्य का। और वहीं से क्या शुरू होता है? पाप शुरू होता है। घर में रह के हम क्या बिस्तर पे पड़े रहेंगे और चर्च का समय चला जाता है, एक दिन हमारा खत्म हो जाता है। आलस्य। जब हम आलस्य करते हैं, हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं और शैतान हमारे नजदीक आ जाता है। जब हम आलस्य को त्यागते हैं, ईश्वर
हमारे नजदीक आता चला जाता है। और जब ईश्वर हमारे नजदीक आता है, उसका असर क्या होता है? हमारे परिवार में खुशहाली आती है। आप लोग खुद अनुभव करेंगे, जब जब हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, हमें सब चीजें ऐसे ही मिल जाती हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। जैसे जैसे हमारे घरों में प्रार्थना का अभाव शुरू हो जाता है, तो हमारे जीवन में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, हमारे जीवन में कमी आने लग जाती है। शुरुआत कहां से होती है? आलस्य से। ये वचन है, इसमें हर चीज है। बहुत सारी चीजें, बातें ऐसे हैं जो संसार हमें नहीं सिखा सकता। उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये संपूर्ण ग्रंथ है, हर चीज का इसमें जवाब है। हमें इसको खोलना है, बंद नहीं रखना। जब हम इसे खोलते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि का विकास होता है। हर समस्या का हमें निदान मिलता है। फादर लोग, सिस्टर लोग के पास जब हम लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेके, तो जो वो समस्या का निदान बताते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं बताते। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इन ग्रंथों से वचन लेके हम सबको उन समस्या का निदान बताते हैं। और भजन स्तोत्र 51 में जब दाऊद बोलता है, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, वो पश्चाताप करता है। नबी नथान उसके पास आता है और उसको बोलता है, तूने क्या किया? तब उसे एहसास होता है कि मैंने पाप किया। उसके बाद क्या होता है उसके साथ? उसका राजपाट चला जाता है, उसका पुत्र उसको मारने के लिए जाता है, उसका पुत्र मर जाता है, उसके जीवन में अशांति फैल जाती है। वो जंगलों में भटकता रहता है क्योंकि उसका पुत्र उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। तो वह क्या बोलता है? वो पश्चाताप करता है और वो बोलता है, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे पापों की मिटाने की कृपा प्रदान कर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन सुदृढ़ बना। उसका मन अशुद्ध हो गया था। वह ईश्वर से प्रार्थना में अपने आप को शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब हम आज पाप स्वीकार करने जाते हैं तो हमें भी ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरे मन को शुद्ध कर, मैं जन्म से ही अपराधी हूं, मेरे अपराधों को माफ कर। शायद बहुत से लोगों ने 1 साल 2 साल कोरोना की वजह से पाप स्वीकार नहीं किया होगा। आज यह उचित समय है अपने आप को जानने का। थोड़ी देर में आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगा किस प्रकार हमें पाप स्वीकार करना है। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। राजा दाऊद ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे अपने आप से दूर ना कर। उसे महसूस हो रहा है कि जो मैंने व्यभिचार किया, जो मैंने पाप किया, उसकी वजह से मैं ईश्वर से दूर हो गया हूं और पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। जब हम पाप करते हैं,
जब हम पाप करते हैं, पाप में जीवन होता है, तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारे जीवन से चला जाता है। जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं, कुछ भी, तो पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है, हमें बताता है कि यह गलत है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर बच्चे हैं या ऑफिस में कोई भी लोग हैं, अगर कोई भी अगर स्टेशनरी है, अगर हमारे मन में पाप आता है कि ये ले जाता हूं, इससे एक पेंसिल से क्या फर्क पड़ता है, एक इरेजर से क्या फर्क पड़ता है, या एक पेन से क्या फर्क पड़ता है, तो पवित्र आत्मा आपको एक बार सचेत करेगा, नहीं यह गलत है। अगर हम उसकी बात को सुनते हैं तो हमारा जीवन बच जाता है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, एक पेंसिल ही तो है, या एक इरेजर है, या एक पेन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पवित्र आत्मा को आपको बताएगा, मगर जब हम उसकी बात इग्नोर करते हैं तो हम पाप की शुरुआत करते हैं, लालच शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमसे दूर होता चला जाता है। हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है।